नमस्कार। मिशन हेल्थ के फोन इन कार्यक्रम में स्वागत करते हैं आप सबका। मिशन हेल्थ कार्यक्रम का उद्देश्य आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, साथ ही उन योजनाओं के बारे में जानकारी देना भी है जो सरकार के द्वारा आपके लिए चलाई जा रही हैं। तो कार्यक्रम का हमारा आज का विषय है एनीमिया मुक्त प्रदेश, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के महाप्रबंधक, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम डॉक्टर हरिओम दीक्षित जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। देश को एनीमिया, जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम खून की कमी कहते हैं, एक स्वास्थ्य समस्या है जिसे थोड़े से उपचार और सावधानी से ठीक किया जा सकता है। तो प्रदेश को एनीमिया मुक्त किस तरह से किया जा सकता है, इस विषय पर आज हम डॉक्टर साहब से जानकारी लेंगे। तो आप भी अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आपके कोई प्रश्न हैं, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन करने के लिए नोट कर लीजिए आप हमारा फ़ोन नंबर है 0522-2205-756, 0522-2288-698, 0522-407-6802। इसके साथ ही हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जब भी आप हमें फ़ोन करें, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम रखें ताकि आपकी आवाज़ हम तक अच्छे से पहुंच सके। और डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ हमारे कुछ आमंत्रित दर्शक भी हैं, तो इनके प्रश्नों को भी हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे। तो साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि एनीमिया या रक्त अल्पता क्या है? देखिए, प्रत्येक मनुष्य में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है जी। और हीमोग्लोबिन की यदि मात्रा कम हो जाती है किसी भी कारण से, तो उसको हम एनीमिया या रक्त अल्पता कहते हैं। जी। डॉक्टर साहब, श्वेता हमारे बीच में है। श्वेता जी, आप कुछ पूछेंगी? यस सर। नमस्ते सर। सर, हमारा सवाल आपसे ये है कि एनीमिया क्यों और कैसे होता है, इसका क्या कारण है? श्वेता, देखो, ऐसा है कि दैनिक उसमें हम लोग जो खान पान है, अगर हमारे खाने पीने में अगर ये आपके जो खून में यदि हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो एनीमिया होता है। इसके कई कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि पेट में कीड़े भी हो सकते हैं, वो आपका खाना खाते हैं, आपके पोषण में कमी लाते हैं। और कई बार किशोरियों में, जो आप सारे कोई जानता है, किशोरियों को मेंसेस शुरू हो जाते हैं, जिसे माहवारी कहते हैं, उस समय भी ब्लड लॉस होता है। तो एक तो खान पान, दूसरा ब्लड लॉस और तीसरा पेट के कीड़े, ये तीन मुख्य कारण होते हैं जिससे कि हमारे किशोरों में या किशोरियों में खून की कमी या रक्त अल्पता हो जाता है। सब जैसे खून की कमी हुई तो अगर उसकी जांच करा के तो पता चलता है कि एनीमिया के शिकार हैं, लेकिन वो कौन से लक्षण है शरीर में तो जिससे पता चलता है कि हाँ, खून की कमी है शरीर में? देखिए, देखने से ही पता चल जाता है कि उसके शरीर का रंग जो फीका हो जाता है, जो ग्लो होती है, जो चमक होती है, वो हल्की पड़ जाती है। और दूसरा, बच्चा या किशोर एक तरह बड़ा निढाल सा होता है। वो जितना एक्टिव या जितना फ्रेश उसको होना चाहिए अपने दैनिक कार्यों में, वो नहीं महसूस कर पाता है। न ढंग से पढ़ पाता है, न ढंग से खेल कूद कर पाता है। तो उसे पता चलता है कि और चलते फिरते में उसको थकान महसूस होती है जी। काम करने में थकान महसूस होती है। तो लगता है कि हीमोग्लोबिन की कमी हो सकती है जी। ये कुछ लक्षण ऐसे हैं जिन पे ज़रूर गौर करना चाहिए। और डॉक्टर साहब, अलीगढ़ से हमारे एक कॉलर हमें फ़ोन कर रही हैं। हेलो। हाँ जी, स्वागत है मिशन हेल्थ में। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शबीना है, मैं अलीगढ़ से बोल रही हूँ। और मैं डॉक्टर साहब से ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई गर्भवती महिला है और वो एनेमिक है तो उसके बच्चे के ऊपर क्या कुप्रभाव पड़ेगा और किस तरह से उस महिला को एनीमिक से बचाया जा सकता है? क्या करना चाहिए, क्या पहला कदम उठाएं? बहुत अच्छा सवाल है। अच्छा आपने प्रश्न पूछा है, महत्वपूर्ण है। देखिए, अगर गर्भावस्था में खून की कमी हो तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि बच्चा भी कमज़ोर होगा। और जब बच्चा कमज़ोर होगा तो आगे की जो बच्चे की जो लाइफ है वो भी बड़ी प्रभावित होती है। कहावत ये है कि अगर माँ कमज़ोर है तो बच्चा कमज़ोर होगा, बच्चा कमज़ोर है तो किशोर कमज़ोर होगा, और किशोर जब बाद में फिर माँ बनती है तो उसका फिर वो कमज़ोर माँ और कमज़ोर बच्चा, यानी विशिष्ट सर्किल है ये, एक तरह का साइकिलिंग उसमें है। तो ऐसी स्थिति में प्रत्येक गर्भवती माता को अपने गर्भावस्था में अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना चाहिए और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए। इसके लिए बड़े अच्छे अच्छे कार्यक्रम हमारी सरकार चला रही है। आयरन फॉलिक एसिड की 180 गोली दी जाती है उनको 6 महीने के लिए, यानी हर रोज़ इसको एक गोली खानी है खाना खाने के बाद।
मतलब घर से ही इसकी शुरुआत करी जाए तो पूरा प्रदेश और देश स्वस्थ हो सकता है। निश्चित रूप से जी। अल्पना जी, आप कुछ पूछेंगी? डॉक्टर साहब, ये एनीमिया से बचाव और अगर एनीमिया हो जाए तो उसके उपचार के लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, एनीमिया से बचाव के लिए 2-3 बातें हैं। एक तो हम लोग पेट में कीड़ों की दवाई खिलवाने की बात करते हैं। हर साल 2 बार राउंड चलाते हैं, नेशनल डीवर्मिंग डे। उसमें हम 10 अगस्त और 10 फरवरी को ये अभियान चलाते हैं और इस अभियान में पेट की कीड़ों की दवाई एल्बेंडाजोल देते हैं। एक तो इसका ध्यान रखना चाहिए, पेट में कीड़े नहीं होंगे तो आपको एनीमिया की संभावना कम होगी। दूसरे, अपने खान पान में हरी सब्जियां ये खाना चाहिए। और तीसरा, हर एक स्कूल में आज की तारीख में आपको आयरन फोलिक एसिड की ब्लू टैबलेट दी जाती है। सप्ताह में 1 बार खाने के लिए है। प्रत्येक सोमवार को खाना खाने के बाद ये एक गोली खानी चाहिए। स्कूल में हमारा वीकली आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का प्रोग्राम चल रहा है और हमारे किशोर किशोरियाँ इसका लाभ उठा रहे हैं। तो हर एक को, चाहे स्कूल जाने वाली किशोरियाँ हों या स्कूल न जाने वाली किशोरियाँ हैं, उनको ये आयरन फोलिक एसिड की गोली खाना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, आज हमारे साथ किशोर किशोरियाँ ही ज़्यादा हैं, तो अंजलि जी हैं। अंजलि जी, आप कुछ पूछेंगी? हाँ डॉक्टर साहब, एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाने में स्वास्थ्य एजेंसियां एवं संस्थाएं क्या प्रयास कर रही हैं? देखिए, एक तो हमारा ये माह सितंबर का एक पोषण माह के रूप में ये संचालित हो रहा है। पोषण माह के मतलब ये हुआ कि हम लोग बहुत प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि आपका जो न्यूट्रिशन है उसका स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। नंबर 1, काफ़ी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसमें हम शिक्षा विभाग के माध्यम से, ICDS विभाग के माध्यम से, आशा के माध्यम से, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से जन जागरूकता फैला रहे हैं। एक बात तो ये है। दूसरा, हम ये व्यवस्था कर रहे हैं कि आपके स्कूलों में, आंगनबाड़ी केंद्रों में आयरन फोलिक एसिड की गोली उपलब्ध हो। और तीसरा, हम लोग बात करना चाहते हैं कि भाई, जब भी आपको ये सुविधा सरकार दे रही है उसका भरपूर लाभ उठाएं और स्वस्थ रहें। डॉक्टर साहब, आम नागरिक इस उसमें किस तरह से अपना सहयोग दे सकते हैं? देखिए, आम नागरिक को जागरूक होना होगा कि पहली बात तो आपके परिवार स्वस्थ रहे, आपके बच्चे स्वस्थ रहें। और जब ये आपको पता है कि हमारा प्रदेश इस समय एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाना चाहते हैं, यानी खून की कमी हम चाहते हैं किसी में भी ना हो, चाहे वो गर्भवती माता हो, चाहे छोटा बच्चा हो या किशोरियाँ हो, तो जो सरकार सेवाएं दे रही हैं उसका लाभ उठाना चाहिए। और बहुत सी जानकारी हम आपको दूरदर्शन के माध्यम से देते हैं। और आपको यदि किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, नई जानकारी है, या आपके गांव में आशा बहनें आती हैं, आपकी ANM बहन जी जाती हैं, आप उनसे जानकारी कर सकते हैं कि किस प्रकार से हम स्वस्थ रह सकते हैं, किस प्रकार से हम एनीमिया से मुक्त हो सकते हैं, और एनीमिया ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, नंद स्वरूप मिश्रा जी का बाराबंकी से फ़ोन है। हेलो। ये जो एनीमिया बीमारी है, इससे हम किस प्रकार से बचे? दूसरी चीज, इसके प्रमुख कारण क्या होते हैं? मैंने देखिए, प्रमुख कारण तो आपके खान पान में है। यदि आपके खान पान में लौह तत्व वाली चीज़ें आप यदि नहीं सेवन कर रहे हैं तो आपको एनीमिया हो सकता है। जैसे हरी सब्जी का सेवन नहीं कर रहे हैं तो आपको एनीमिया की संभावना है। दूसरी बात, आपके पेट में कीड़े हो सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग जो है एल्बेंडाजोल की गोली साल में 2 बार खिलाते हैं, अपने बच्चों को खिलवा सकते हैं। और तीसरा, किशोरियों को चूँकि माहवारी होती है, हम सब जानते हैं, उसका ब्लड लॉस हर महीने होता है, तो उसके लिए भी हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। एक तो व्यक्तिगत स्वच्छता और दूसरा आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन की गोली का सेवन। अर्चना जी, आप कुछ पूछेंगे? नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या पेट में कीड़े होने से एनीमिया हो सकता है? निश्चित रूप से। पेट में जो कीड़े होते हैं, खासतौर से हुकवर्म, वो हुकवर्म जो एक ऐसा पेट पे कीड़ा है जो अधिकांश के में पाया जाता है। बहुत छोटा होता, दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन वो आपके को एनीमिया पैदा कर सकता है। तो हमें हर साल अपने पेट के कीड़ों से रोकथाम के लिए साल में 2 बार एल्बेंडाजोल की गोली खानी चाहिए। जी। डॉक्टर साहब, क्या बड़ा छोटा कोई भी हो सबको ये गोली लेनी चाहिए कि सिर्फ बच्चों को देनी चाहिए? नहीं, हम लोग जो है 1 साल से लेकर के 19 साल तक के बच्चों के लिए गोली की व्यवस्था करते हैं और इसके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार भी करते हैं, लोगों को जागरूक भी करते हैं। स्कूल के माध्यम से हम ये गोलियां खिलाते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र के माध्यम से हम गोलियां खिलाते हैं और काफ़ी अच्छा लोगों का हमें सहयोग मिल रहा है। लोगों में काफ़ी जागरूकता भी है और इसका लोग लाभ उठा रहे हैं। जी।
अपर्णा जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा प्रश्न आपसे यह है कि आमतौर पे देखा गया है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में एनीमिया की बीमारी ज़्यादा पाई गई है, इसका क्या कारण है? महिलाओं में एनीमिया का कारण दोनों में आता है कि चूँकि उनको माहवारी होती है, ब्लड लॉस होता है, और कभी कभी उनके खान पान, वो खास तौर से महिलाएं जो अपने खान पान से ज़्यादा अपने परिवार के खान पान पर ध्यान रखती हैं, वो स्वयं के खान पान पर कम ध्यान देती हैं। तो मेरा तो आप लोगों को यही कहना है कि भाई आप परिवार का जहाँ खान पान की बात कहती है, आप अपना भी जो है खान पान का ध्यान रखें, और सरकार द्वारा जो एनीमिया को दूर करने के लिए जो व्यवस्था की गई है उन सेवाओं का लाभ उठाएं। डॉक्टर साहब, आपने खान पान की बात करी कि खान पान पे लोग ध्यान नहीं देते, तो ऐसी कौन सी चीज़ें खाई जाए जिससे एनीमिया से बचा जा सके? देखिए, गाँव में तो हरी सब्जियाँ बहुत मिल जाती हैं, और गाँव में अक्सर हरी सब्जियाँ, बथुआ है, पालक है, सरसों है, ये काफ़ी मात्रा में रहती है, लोग खाते हैं। शहर में थोड़ी दिक्कत है, हरी सब्जी लोग कम पसंद करते हैं और मिलती भी बड़ी दिक्कत से है। तो मेरा तो ये है, खान पान में हरी सब्जियों का सेवन ज़रूर होना चाहिए, और प्रत्येक दिन हरी सब्जी का सेवन हमें करना चाहिए। खान पान में हरी सब्जियों का और पूरा संतुलित भोजन लेना बहुत ही ज़रूरी है। वैजयंती जी, आप कुछ पूछेंगी? नमस्कार सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि गर्भावस्था में एनीमिया से बचाव के लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, गर्भावस्था में बचाव के लिए सरकार ने 2-3 बातें कही हैं। एक तो एंटीनेटल चेकअप की बात कही है, यानी कि 4 बार अपना स्वास्थ्य का परीक्षण कराना चाहिए, और स्वास्थ्य परीक्षण के दौरान हमारी जो एएनएम बहन जी होती है वो हीमोग्लोबिन की जांच करती है। साथ ही साथ अगर हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो आयरन, जो रेड आयरन की गोली है, गर्भवती माताओं के लिए आयरन फोलिक एसिड की लाल गोली होती है, उसको 180 दिन तक, यानी लगातार 6 महीने तक खाना चाहिए। और ये तो गर्भावस्था के दौरान की बात है। गर्भावस्था के बाद भी गर्भवती धात्री माता को आयरन फोलिक एसिड की गोली का सेवन करना चाहिए। विवेक जी, आप कुछ पूछेंगे? नमस्कार सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि बढ़ती उम्र के बच्चों को एनीमिया से बचाने के लिए सरकार क्या कार्यक्रम चला रही है? देखिए, बच्चों में जो छोटे बच्चे हैं हमारे, खास तौर से 6 साल से छोटे बच्चे, उनके लिए आयरन सिरप की व्यवस्था है, और बच्चों में वो सप्ताह में 2 बार देने की बात कही गई है। तो हम लोग अपने एएनएम बहन जी के माध्यम से अब वहाँ तक बच्चों तक पहुँचते हैं, आंगनबाड़ी केंद्र पर जा कर के, और बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड सिरप उसको हम देते हैं। बच्चों में सप्ताह में 2 बार आयरन सिरप का सेवन करना चाहिए, और बाकी 6 साल से बड़े बच्चों को आयरन फॉलिक एसिड की सप्ताह में 1 बार गोली खाने का सेवन करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जैसे पहले कहा जाता था, दादी नानी कहती थी कि लोहे की कढ़ाई में बना हुआ साग खाइए तो खून की कमी नहीं हो सकती, कि ये बात कितनी सच है? ये बिल्कुल सच है। जब आप खाना लोहे की कढ़ाई में पाते हैं तो बहुत सा जो लोहे का जो कण होते हैं वो आपके खाने पीने की चीज़ों में मिल जाते हैं, और उससे काफ़ी लाभ मिलता है। जी, तो ज़्यादातर कोशिश यही करनी चाहिए कि लोहे की कढ़ाई में ही सब्जी बनाई जाए। बिल्कुल जी। श्रेया जी, आप कुछ पूछेंगी? जी नमस्कार, मेरा प्रश्न यह है, क्या अनार और चुकंदर खाने से खून में हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है और एनीमिया नहीं होता है? क्या प्रश्न है? ये पूछ रहे हैं कि अनार और चुकंदर खाने से क्या? देखिए, चुकंदर में बिल्कुल निश्चित रूप से आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, अनार में भी आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि चूँकि महंगी चीज़, अनार तो महंगा हो सकता है, चुकंदर या हरी सब्जी अगर आप दैनिक अपने भोजन में सम्मिलित कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा, और बहुत से लोग इससे एनीमिया से मुक्त हो सकते हैं। हुमायूं चौधरी जी, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, ये प्रदेश एनीमिया मुक्त बनाने के लिए सरकार तो वैसे बहुत योजनाएं चला रही है, इसमें इसको एनीमिया मुक्त बनाने के लिए हम लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, आप जिस जगह भी हैं, पहले तो आपको स्वयं जागरूक होना चाहिए कि मैं स्वस्थ रहूँगा तो मैं अपने परिवार की अच्छी सेवा कर पाऊँगा, या जिस स्थान पर है, आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ रहे हैं तो आपकी अच्छी पढ़ाई का होगा। तो पहले तो स्वयं में जागरूकता होना चाहिए। फिर दूसरा, बहुत से लोगों को जानकारी यदि नहीं है तो उनको भी समझाने की ज़रूरत है कि देखिए, अगर आप एनीमिया से मुक्त हैं तो आप स्फूर्ति होगी, आप स्वस्थ रहेंगे, अच्छा कार्य कर सकेंगे, अच्छी पढ़ाई कर सकेंगे, अच्छा खेल कूद में आप आगे आ सकेंगे। मोहित जी, आप भी हमारे बीच हैं, आप कुछ पूछेंगे? डॉक्टर साहब, क्या एनीमिया इतनी खतरनाक है कि इससे मृत्यु भी हो सकती है? देखिए, एनीमिया से मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन
ये निश्चित रूप से उसके दैनिक जीवन में जो कार्य प्रणाली होती है वो जरूर प्रभावित होती है। जो बच्चे एनीमिक होते हैं वो पढ़ाई में कमज़ोर होते हैं, वो खेल कूद में कमज़ोर होते हैं, और उनका आप खुद स्वयं समझ सकते हैं कि उनका इतना बेचारा कमज़ोर होता है, ना वो खेल कूद पाता है, ना अच्छे पढ़ाई कर पाता है। मृत्यु तो नहीं होती है, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो जाए तो निश्चित रूप से गंभीर इसके परिणाम हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, एनीमिया की कमी से कौन कौन सी बीमारी होती है? एनीमिया की कमी से कोई अलग से विशेष कमी नहीं है, लेकिन आपका चूँकि आपका शरीर का जो इम्यून सिस्टम है वो थोड़ा जो प्रभावित होता है तो बहुत सी बीमारियां लग सकती हैं जो स्वस्थ शरीर में नहीं हो पाता है। इसलिए हमेशा अवॉइड करना चाहिए कि एनीमिया ना ही हो। एनीमिया से अलग से कोई बीमारी नहीं लगती है। जब आप कमज़ोर होते हैं तमाम रोग लगने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए हमें बचना चाहिए। डॉक्टर साहब, रक्त में हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा होनी चाहिए? देखिए, महिलाओं में ये 11 से 14 ग्राम होना चाहिए और पुरुषों में 12 से 15 ग्राम होना चाहिए नॉर्मल केसेस में। लेकिन अगर बॉर्डर लाइन पे है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग ये चाहते हैं कि एनीमिया ना ही हो, सब लोग जागरूक हो, और हर एक बच्चों के लिए आयरन फॉलिक एसिड सिरप है, छोटी गोलियां हैं, ब्लू आयरन फॉलिक एसिड है और किशोरियों के लिए, और महिलाओं की आयरन फॉलिक की लाल गोलियां हैं। तो ये सब का सेवन करने से तो आप निश्चित रूप से एनीमिया से मुक्त हो सकते हैं। और यदि हमारा पूरा छोटे बच्चे से लेकर गर्भवती माता तक अगर एनीमिया से मुक्त होगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश भी एनीमिया मुक्त हो सकता है। और जब हमारा प्रदेश एनीमिया मुक्त हो सकता है तो हमारा भारतवर्ष भी एनीमिया मुक्त होता है, जो कि हमारी सरकार का एक अभियान है कि हमें अपने प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाना है। जी डॉक्टर साहब, एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है कि जैसे वृद्धावस्था में अगर किसी को खून की कमी हो गई है तो उनका खान पान कैसे होना चाहिए? क्या उनके लिए भी कोई गोलियां हैं वो लेनी चाहिए? निश्चित रूप से ये गोलियां सबके लिए हैं, ये गोलियां सबके लिए हैं, लेकिन हम देखिए विशेष प्रयास कर रहे हैं बच्चों में एनीमिया ना हो पाए, किशोरियों में एनीमिया ना हो पाए, और गर्भवती माताओं में एनीमिया ना पाए। ये हमारा एक बहुत ही फोकस है, मतलब सरकार का एक बहुत ही इस पर ज़्यादा जोर है कि कम से कम हमारे ये जो जिससे हमारा देश की प्रगति प्रभावित होती है, छोटे बच्चों से या किशोरों से या गर्भवती माताओं से। लेकिन आयरन फॉलिक एसिड की गोली सभी स्वास्थ्य केंद्रों में, उपकेंद्रों में, सभी सरकारी अस्पतालों में निःशुल्क उपलब्ध है, तो निश्चित रूप से हर एक को खाना चाहिए। डॉक्टर साहब, क्या ये गोलियां मान लीजिए कि ले ली, साल में कितनी लेनी चाहिए? देखिए, किशोरियों के लिए तो है साल भर खाना चाहिए, सप्ताह में एक बार जी। और छोटे बच्चे जो हमारे 6 साल से 10 साल तक के बच्चे, उनके लिए भी हमारी आयरन फॉलिक एसिड की पिंक की गोली है, गुलाबी गोली है जी। उसको भी साल भर खाना चाहिए और लगातार खाना चाहिए। और चूँकि सप्ताह में एक बार खानी होती है, इसलिए कोई बहुत ज़्यादा इसमें किसी को दिक्कत नहीं हो सकती है। खाना खाने के 1 घंटे बाद ज़रूर खाया जाए, ये विशेष बात है कि कम से कम खाना खाने के 1 घंटे बाद खाया जाए, और एक निर्धारित समय पे खाया जाए। निर्धारित समय का मतलब है आप अपना नियम बना लें कि हम कब खाएंगे। हमारी सरकारी दृष्टिकोण से सोमवार के दिन रखा गया है, जिससे लोगों को याद रहे कि भाई सोमवार को ये गोली हमें खानी होती है, खाना खाने के बाद खानी होती है। प्राइमरी स्कूल्स में टीचर के माध्यम से ये गोलियाँ उपलब्ध हैं। जो अपर प्राइमरी स्कूल हैं वहाँ भी हम ये गोलियाँ पहुँचा रहे हैं, लेकिन चूँकि वहाँ पर किशोर वर्ग रहता है, उनकी आयरन फॉलिक एसिड ब्लू गोली है, नीली गोली। तो किशोरियों के लिए नीली गोली, छोटे बच्चों के लिए पिंक गोली, और 6 साल से और छोटे बच्चों के लिए आयरन फॉलिक सिरप की गोली, सिरप है मतलब, और गर्भवती माताओं के लिए लाल गोली है। बाकी जो अन्य महिलाएं हैं जो गर्भवती भी नहीं है, धात्री भी नहीं है, उनके लिए भी लाल गोली है। कम से कम गर्भवती जो महिलाएं हैं उनको तो 45 वर्ष तक निश्चित रूप से गोलियों को नियमित रूप से सेवन करना चाहिए, सप्ताह में एक बार। सप्ताह में एक बार। डॉक्टर साहब, ये तो महिलाओं और बच्चों की बात हो गई, जो हमारे युवा हैं, पुरुष वर्ग के लोग हैं, उनको भी क्या ये गोलियां लेनी चाहिए? देखिए, हम लोग तो सभी के लिए कहते हैं कि भाई अगर आप नियमित अपने खान पान में हरी सब्जी का सेवन करते हैं, या आपको लगता है कि हम हो सकता है कि हमें खून की कमी है या एनीमिया हो सकता है, तो अपनी जांच करा लीजिए। और जांच कराने पर यदि आपको लगता है कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको भी नियमित रूप से हीमोग्लोबिन के लिए ये आयरन फॉलिक एसिड की गोली खानी चाहिए। इसके लिए ये बिल्कुल नहीं है कि पुरुषों को नहीं लेनी है, महिलाओं को लेनी है, सबको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, हम चाहेंगे एक छोटा सा संदेश आप हमारे दर्शकों को दीजिए।
देखिए, हम यही चाहते हैं कि हमें अपने प्रदेश को स्वस्थ बनाना है और स्वस्थ रहने के लिए जहाँ तक हम अपने पोषण पर ध्यान दें। इस बार हमारा पोषण माह मनाया जा रहा है, न्यूट्रिशन मंथ जिसे कह सकते हैं। और न्यूट्रिशन में जहाँ हम पौष्टिक आहार की बात करते हैं, वहाँ हम एनीमिया मुक्त की बात भी करते हैं। और एनीमिया को उससे दूर रखने के लिए, उसको बचाव के लिए हमारे पास जो सरकार की योजना है, आपको मैंने अच्छे से बताया है कि आयरन फॉलिक एसिड की गोलियाँ, आयरन फॉलिक एसिड सिरप बच्चों से लेकर बड़ों तक उपलब्ध है। जनजागरूक सभी को हम ये कहना चाहेंगे कि इसका लाभ उठाएं, इसका सेवन करें और प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाने में हर संभव अपना योगदान दें। आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा प्रदेश स्वस्थ रहेगा, हमारा प्रदेश स्वस्थ रहेगा तो हमारा देश स्वस्थ रहेगा और हम अच्छे से अच्छा हम अपने देश के लिए योगदान अब दे सकेंगे। बहुत अच्छा संदेश दिया डॉक्टर साहब आपने। तो ये था मिशन हेल्थ का हमारा आज का फोन इन कार्यक्रम। और अब चलते चलते में दर्शकों, आपसे जो हम प्रश्न पूछेंगे वो प्रश्न आप नोट कर लीजिए। हमारा आज का प्रश्न है, एनीमिया शरीर में खून की कमी से होता है या खून में हीमोग्लोबिन की कमी से? और इस प्रश्न का उत्तर आप हमें जिस पते पर लिखकर भेजेंगे वो पता भी नोट कर लीजिए। हमारा पता है प्रस्तुतकर्ता मिशन हेल्थ, कमरा नंबर 205, दूरदर्शन केंद्र 24 अशोक मार्ग, लखनऊ 226001। और हमारा ईमेल आईडी है missionhealth.dduplko@gmail.com। डॉक्टर साहब, आप आए और एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाने में सरकार की तरफ से कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके बारे में इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप भी कार्यक्रम में आए और आपने अपने प्रश्नों को डॉक्टर साहब के समक्ष रखा। और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम से आप सभी ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे और सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं का आप पूरा लाभ उठाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। नमस्कार।